टाटा सफारी का मिडिल वेरिएंट एडवेंचर प्लस। वैसे तो यूजुअली जो कार्स के मिडिल वेरिएंट होते हैं वो वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट होते हैं, बट आज हम जानेंगे कि टाटा सफारी का जो मिडिल वेरिएंट है वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं। और इवन इसका जो लोअर वेरिएंट है, ये तो एडवेंचर प्लस है, इसका लोअर वेरिएंट है एडवेंचर, उससे कितना डिफरेंस है प्राइस पे और फीचर्स में। और इवन इसके ऊपर जो वेरिएंट है जो कि अकम्पनिश्ड प्लस अकम्पनिश्ड भी है, उसमें कितना डिफरेंस है प्राइस और फीचर्स में, क्या आपको ये वेरिएंट लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, सारा आज क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में। सबसे पहले बात करेंगे कि एडवेंचर प्लस में आपको कितने वेरिएंट्स और कितने ट्रांसमिशन ऑफर किए जाते हैं। वैसे टोटल एडवेंचर प्लस में आपको 6 वेरिएंट्स मिल जाते हैं। इसकी लिस्ट मैं यहाँ पे लगा देती हूँ। एक तो एडवेंचर प्लस नॉर्मल और मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ, जिसका प्राइस 22.5 लाख से स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट उसी में आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, अगर हम मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन को कंपेयर करें तो 1.5 लाख अप्रॉक्सीमेटली 140 के आसपास इसका डिफरेंस आ जाता है। और ये रहा हैशटैग डार्क एडिशन, इसका जो प्राइस है वो 23,04,000 से स्टार्ट हो जाता है एक्स शोरूम प्राइस। और बाकी में इसका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन और इवन एडवेंचर प्लस ए वेरिएंट भी आता है। ए का मतलब है एडस फीचर के साथ, बट ध्यान रखिए जो एडस फीचर के साथ एडवेंचर प्लस एडिशन आता है उसमें आपको हैशटैग डार्क का ऑप्शन नहीं मिलता अनफॉर्चुनेटली। बट फीचर्स क्या क्या ऑफर मिलते हैं आपको, अगर इसके नीचे जो एडवेंचर वेरिएंट आता है उसके कंपैरेटिवली इसमें आपको 10 एडिशनली और फीचर मिलते हैं। वो भी छोटे मोटे फीचर नहीं है, बहुत ज़्यादा फीचर जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, साथ साथ मैं बताती रहूँगी क्या क्या एडिशनल है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इसकी फ्रंट प्रोफाइल से। अगर हम हैशटैग डार्क देखें तो इसमें जो कंप्लीटली आपको फ्रंट लुक है वो ब्लैक आउट दी गई है, पियानो ब्लैक, बस सिर्फ एक लोगो है जो आपको क्रोम की फिनिशिंग का दिया गया है। बट अगर आप दूसरे नॉर्मल इसके वेरिएंट्स देखते हो उसमें थोड़ा थोड़ा आपको क्रोम की फिनिशिंग देखने को मिलेगी इसके फ्रंट, इसके ग्रिल पे। नेक्स्ट आ जाते हैं इसके 360 डिग्री कैमरा, इस वेरिएंट से शुरू हो जाता है। अगर आप नॉर्मल भी लेते हो हैशटैग डार्क भी लेते हो तो 360 कैमरा का ऑप्शन मिल जाता है। और इवन फ्रंट पार्किंग सेंसर भी आपको इस वेरिएंट से मिलना शुरू हो जाते हैं, जो कि इसका लोअर वेरिएंट है एडवेंचर, उसमें ये ऑफर नहीं किए जाते। उसके अलावा आपको जो हेडलैम्प्स है वो आपको एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं और इवन फॉग लैम्प भी इसमें ऑफर किए जाते हैं। अच्छी चीज़ ये है सफारी की कि इसके बेस मॉडल से ही आपको जो लाइट्स है इसकी फ्रंट लाइट्स वो आपको एलईडी मिलनी शुरू हो जाती है। सिर्फ ऐसे सफारी में नहीं है, इवन हैरियर नेक्सॉन सभी में ही ऐसा है कि बेस मॉडल से ही जो आपको हेडलैम्प्स है वो आपको एलईडी ऑफर की जाती है। उसके अलावा आपको एलईडी कनेक्टेड डीआरएल्स ऑफर किए जाते हैं, टर्न इंडिकेटर भी आपको एलईडी ऑफर किए जाते हैं। बट ध्यान रखें इसमें आपको जो वेलकम गुड बाय का फंक्शन जो न्यू इंट्रोड्यूस किया गया है टाटा की तरफ से, वो इस वेरिएंट यानी कि एडवेंचर प्लस में आपको मिसिंग लगेगा, जो कि इसके टॉप मॉडल अकम्पनिश्ड प्लस में ऑफर किया गया है। सेम इस फ्रंट साइड पे भी आपको पूरा ब्लैक आउट देखने को मिलेगा। और इवन सबसे पहले बात करते हैं इसके अलॉय व्हील्स की, जो कि आपको 19 इंचेस के अलॉय व्हील्स ऑफर किए जाते हैं। इसका जो डिज़ाइन है ये भी डिफरेंट है। अगर आप हैशटैग डार्क एडिशन लेते हो, अगर आप इसका टॉप मॉडल देखोगे उससे सिमिलर इसका डिज़ाइन है। बट अगर आप एडवेंचर प्लस लेते हो नॉर्मल, उसमें आपको जो अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन है वो बहुत ही बेसिक मिलता है, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो मैं यहाँ पर फोटोज़ वीडियो लगा देती हूँ। और एडवेंचर प्लस नॉर्मल लेते हो तो उसमें आपको 18 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिलती है, जो कि आपको इसके हैशटैग डार्क एडिशन में 19 इंचेस के अलॉय व्हील्स ऑफर किए जाते हैं। बाकी इसमें ऑल फॉर डिस्क ब्रेक तो ऑफर करी ही जाती है, मिनिमलिस्टिक लाइटिंग मिल जाती है आपको इस तरफ, और इवन हैशटैग डार्क की बैजिंग भी ऑफर की गई है। और सफारी की भी जो बैजिंग मिलती है आपको वो भी डार्क क्रोम में ऑफर की गई है कंप्लीटली। जैसे मैंने बताया पियानो ब्लैक फिनिशिंग, इवन ORVM पे भी 360 डिग्री कैमरे का आपको राइट कैमरा और इवन इंडिकेटर भी दिए गए हैं, जो कि आपको एलईडी ऑफर किए गए हैं। बाकी रिक्वेस्ट सेंसर भी ऑफर किया गया है। डोर हैंडल देखोगे ये भी कंप्लीटली ब्लैक है। अदरवाइज अगर हैशटैग डार्क एडिशन नहीं है तो आपको क्रोम की फिनिशिंग यहाँ पे मिलेगी। इवन रूफ रेल्स भी आपको मैट ब्लैक फिनिशिंग के साथ ऑफर किए गए हैं, जो बहुत ही ज़्यादा इसकी लुक्स को इन्हेंस कर रहे हैं। रियर प्रोफाइल ऑनेस्टली बताऊं, अगर हम दूसरे वेरिएंट या फिर एडवेंचर प्लस का भी वेरिएंट देखते हैं दूसरे कलर ऑप्शन के साथ, उसमें इतनी ज़्यादा रियर प्रोफाइल नहीं अच्छी लग रही, बट ब्लैक में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रही है। बिकॉज इसकी जो लाइट्स हैं जो कि आपको कनेक्टेड एलईडी डीआरएल नहीं टेल लैम्प्स मिल जाती हैं, जिससे जब रेड लाइट ऑन होती है ना तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगती है इस ब्लैक कलर पे। और इवन सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं जैसे कि डीफॉगर, वाइपर, वॉशर, हाई स्टॉप लैम्प, स्पॉइलर भी बढ़िया लगता है। बट स्पॉइलर थोड़ा सा छोटा लगा है, इस गाड़ी के कंपैरेटिवली थोड़ा सा और एक्सटेंड किया होता तो ज़्यादा बढ़िया लगना था। बाकी आपको 360 डिग्री कैमरे का रिवर्स कैमरा, इवन रियर पार्किंग सेंसर, सफारी की बैजिंग डार्क क्रोम फिनिशिंग के साथ ऑफर की गई है। एंड
सेम एज फ्रंट रियर में भी आपको ना पैटर्न मिल जाता है इसके रियर स्किड प्लेट में, जो कि बहुत ही बढ़िया लग रहा है। ये डिज़ाइन बहुत पसंद आया है, प्रॉपर इसकी जो एसयूवी जो लुक है उसको मेंटेन रख रहा है। बाकी टेल गेट की बात करूँ तो आपको इसमें आपको मैनुअल टेल गेट ऑफ मिल जाता है। अब मैनुअल की क्यों बात कर रहे हो, बिकॉज इसका जो अपर वेरिएंट है उसमें आपको इलेक्ट्रिक टेल गेट ऑफर किया जाता है। उसी के साथ साथ इसमें आपको जेस्चर कंट्रोल जो कि इसके टॉप वेरिएंट में ऑफर किया गया, जो कि बहुत ही बढ़िया फीचर है जो कि इसमें मिसिंग है। ये वैसे हैशटैग डार्क एडिशन ऑटोमेटिक वेरिएंट है। इसका जो प्राइस है ना वो अप्रॉक्सीमेटली 24,90,000 के आसपास है। तो फिर भी इतने प्राइस के बाद भी आपको ये फीचर मिसिंग मिलेगा, तो मुझे लगता है या तो इसका प्राइस कम होता या तो ये फीचर होना चाहिए था। अंदर जाने से पहले थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा इसकी सेफ्टी के बारे में। वैसे हम टाटा की सेफ्टी जानते हैं, बट इस वेरिएंट में आपको क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं ऐसे सेफ्टी फीचर्स दूसरे वेरिएंट के कंपैरेटिवली, जैसे कि 6 एयरबैग इसमें आपको ऑफर किए जाते हैं। ABS EBD तो है ही, ऑल फॉर डिस्प्ले भी आपको सभी वेरिएंट्स में ऑफर की जाती हैं। इसमें आपको रेन सेंसिंग वाइपर एंड ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स एडिशनली मिल जाता है इसके लोअर वेरिएंट, जैसे कि एडवेंचर में ये नहीं है। एडवेंचर प्लस में आपको रेन सेंसिंग वाइपर और ऑटोमेटिक हेडलैम्प का फीचर मिल जाता है। बाकी जब जैसे ही सफारी को लॉन्च किया गया था 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग सामने आ चुकी थी ग्लोबल एनकैप की तरफ से, तो उसका भी वरी करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब सेफ्टी तो आपको पूरी मिल ही जाती है इस वेरिएंट में। हालांकि इसमें आपको ADAS फीचर नहीं मिलते हैशटैग डार्क एडिशन में। अगर आपको ADAS फीचर वाला वेरिएंट लेना है तो वो आपको अलग से लेना पड़ेगा। हालांकि एडवेंचर प्लस में मिल जाता है, बट उसमें ब्लैक कलर यानी कि हैशटैग डार्क नहीं मिलता। बट अगर आप इसका टॉप वेरिएंट जो कि अकम्पनिश प्लस है, चाहे उसका हैशटैग डार्क है चाहे नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं बनता, उसमें आपको ADAS फीचर तो ऑफर किए ही जाते हैं अकम्पनिश प्लस में। अब ADAS फीचर की बात हो ही रही है तो मैं सारे यहाँ पे लिस्ट लगा देती हूँ कि टाटा सफारी में आपको क्या क्या सेफ्टी फीचर मिल जाते ADAS फीचर मिल जाते हैं। बट ध्यान रखिए एक जो ऐसा फीचर है अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल विद स्टॉप एंड गो फंक्शन के साथ, वो आपको मैनुअल में नहीं फीचर मिलता, वो आपको ऑटोमेटिक में मिलता है। अब मैनुअल ऑटोमेटिक की बात हो रही है, जी हाँ, आपको इसके मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ भी ADAS मिलते हैं एंड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ भी ADAS ऑफर किए जाते हैं। चाहे सफारी का हो मिडिल वेरिएंट, चाहे सफारी का टॉप वेरिएंट, हैशटैग डार्क एडिशन तो प्रीमियम लगता ही है। बट एक चीज़ मुझे मिसिंग लग रही है, उसको फुलफिल करने के लिए एक मेरे पास चीज़ है आपके लिए, वो है इन्वॉल्व 1 का कार परफ्यूम इन्वॉल्व 1 मस्क। बहुत ही मस्त फ्रेग्रेंस है इसकी, चाहे वो हैरियर, चाहे वो नेक्सॉन, चाहे वो सफारी जैसी बड़ी गाड़ी, पूरी फ्रेग्रेंस पीछे तक फैल जाती है, आगे से लेके पीछे तक पूरी फ्रेग्रेंस, पूरी फैमिली फ्रेंड्स जो भी बैठता है ना इस गाड़ी में इस फ्रेग्रेंस को एंजॉय करता है। और भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं। 10% डिस्काउंट चाहिए तो आर्टिकल कूपन कोड अप्लाई करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इंटीरियर भी कम्प्लीटली आपको ब्लैक मिल जाता है बिकॉज ये है हैशटैग डार्क एडिशन। पियानो ब्लैक की फिनिशिंग आपको डोर साइड पे प्रॉपर स्टोरेज स्पेस, बड़ी बॉटल होल्ड 2 मिल जाते हैं और अम्ब्रेला के लिए अलग से डेडिकेटली स्पेस है। और इस तरह आपको मिल जाते हैं ORPM के कंट्रोल्स। हालांकि इसके जो डोर हैंडल्स है आपको डार्क क्रोम फिनिशिंग के साथ मिल जाते हैं, जो इसकी हैशटैग डार्क जो थीम है उसको मेंटेन रख रहे हैं। अब आ जाती है इसकी सीट्स, जो हैशटैग डार्क एडिशन है, चाहे सफारी हो चाहे हैरियर हो, उसमें जब आपको स्टिचिंग मिलती है ना सीट्स पे, लेदरेट सीट्स जो मिलती हैं वो ब्लू मिल जाती हैं, डार्क ब्लू फिनिशिंग के साथ, जो कि बहुत ही बढ़िया थोड़ी सी ना इसके लुक्स को इन्हेंस कर देती है, थोड़ी डिटेलिंग ऐड कर देती है, चाहे डैशबोर्ड पे स्टिचिंग को चाहे वो सीट पे स्टिचिंग। एक और चीज़ दिखाती हूँ एडवेंचर प्लस की, वो है इसकी मैनुअल एडजस्टेबल सीट्स, जो कि 6 में आपको मिल जाती है, यानी कि हाइट एडजस्टेबल वाला फीचर भी मिलता है। बट अनफॉर्चुनेटली इसमें आपको इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल सीट्स नहीं मिलती और साथ ही साथ वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन भी नहीं मिलता। अगर हम बात करें इसके अपर वेरिएंट की, जो है इसका अकम्पनिश, जो इससे 1.5 लाख ज़्यादा पे करके लेना पड़ेगा आपको, उसमें तो एक तो आपको 6 वे इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल सीट्स भी मिल जाती हैं और इवन फ्रंट सीट वेंटिलेटेड भी मिल जाती है। जैसे कि को ड्राइवर इस वेरिएंट में तो मैनुअल एडजस्टेबल है, उसमें आपको 4 वे इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल भी मिल जाती है और उसी के साथ साथ बोस मोड भी मिल जाता है, जो कि इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल ऑफर किया गया है। तो ये चीज़ तो मिसिंग आपको डेफिनेटली लगेगी। अब अगर थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही हो तो मैं यहाँ पे उस कन्फ्यूजन को दूर कर देती हूँ। यहाँ पे लगा देती हूँ एडवेंचर प्लस के फीचर्स और यहाँ पे लगा देती हूँ अकम्पनिश के फीचर्स की क्या क्या डिफरेंस आ जाता है, एक्स्ट्रा के फीचर मिल जाते हैं एज कम्पेयर टू एडवेंचर प्लस इसका अपर वेरिएंट, और प्राइस भी लिख देती हूँ 1.5 लाख प्राइस ज़्यादा है अकम्पनिश का।
प्राइस भी ज़्यादा पे करना पड़ेगा अगर फीचर आपको ज़्यादा चाहिए। वैसे हाँ, एक और चीज़ बताती हूँ, इसमें आपको 6 स्पीकर सिस्टम मिलते हैं और ब्रांडिंग इन्होंने यहाँ पे कोई नहीं दी गई इस वेरिएंट में। बट अगर इसका आप अकम्पलिश प्लस लेते हैं, कि लिस्ट में यहाँ पे लगा देती हूँ, तो उसमें आपको 9 JBL के स्पीकर सिस्टम मिल जाते हैं। और अगर आप इसका अकम्पलिश प्लस लेते हो, उसमें तो आपको 10 JBL के स्पीकर मिल जाते हैं। जब तक टाटा नेक्सॉन ही आई थी ना सिर्फ, तो इसका जो इल्यूमिनेटेड लोगो वाला स्टीयरिंग व्हील था वो मतलब सबसे डिफरेंट था। बट जब नेक्सॉन, हैरियर, सफारी आ चुकी है, तो ये बहुत ही कॉमन सा लगने लग गया है इसका स्टीयरिंग व्हील, जो कि आपको इल्यूमिनेटेड लोगो वाला ऑफर किया गया है। प्लीज़ हमें बोलने दीजिए। हाँ, नेक्स्ट आपको स्टीयरिंग माउंटेन कंट्रोल्स में मिल जाते हैं इसके अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल राइट साइड पे, एंड लेफ्ट साइड पे मिल जाते हैं इसके वॉल्यूम इंक्रीज, कॉलिंग के लिए, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, वॉइस कमांड के। वॉइस कमांड से याद आया, इसमें आपको वॉइस असिस्टेंट सनरूफ मिल जाता है, जो कि आपको इसके लोअर वेरिएंट में मिसिंग मिलेगा। लोअर वेरिएंट में सनरूफ ज़रूर है, बट वॉइस असिस्टेंट वाला, यानी कि बोल के आप सनरूफ खोल सकते हो, वो वाला फीचर आपको इस वेरिएंट से मिलना शुरू हो जाता है। इसमें आपको मूड लाइटिंग यानी कि एम्बिएंट लाइटिंग, जो कि आप ब्लू कलर की देख रहे हो, यहाँ डैशबोर्ड भी मिलती है, और इवन आपको सनरूफ के पास भी मूड लाइटिंग यानी कि एम्बिएंट लाइटिंग ऑफर की जाती है। साथ ही साथ इस वेरिएंट से आपको पैडल शिफ्टर्स भी मिलना शुरू हो जाते हैं, और उसके अलावा जैसे कि मैंने बताया, रेन सेंसिंग वाइपर, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स भी इस वेरिएंट से मिलना शुरू हो जाते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करूँ तो इसमें आपको 10.25 इंचेस का फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑफर किया जाता है, एंड इसकी जो कलर्स हैं, विजिबिलिटी है, वो बहुत ही बढ़िया मिल जाती है आपको। हालांकि थोड़ा सा पीछे है, वो आपको लगेगा कि हाँ कि स्क्रीन थोड़ी सी आगे होती तो अच्छा लगता, बट मुझे लगता है कि अगर थोड़ी आगे हो जाती, उसके बीच में स्टीयरिंग व्हील अगर जिसकी हाइट ज़्यादा है उसको दिक्कत आनी थी विजिबिलिटी में, तो ये ठीक कह सकते हैं। नेक्स्ट 10.25 इंचेस का ही आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑफर किया जाता है। हालांकि इसके जो बेजल्स हैं थोड़े से मोटे हैं एज़ कम्पेयर टू इसका टॉप मॉडल है, उसमें आपको पूरी ना रेक्टेंगल मिल जाती है। इसके बेजल भी काफ़ी पतले हैं, तो वो थोड़ी सी प्रीमियम स्क्रीन लगती है इसके कंपैरेटिवली, ये भी बढ़िया लग रही है। ये वही स्क्रीन है जो कि टाटा सफारी हैरियर जो ऑटो एक्सपो में लॉन्च की गई थी, #डार्क रेड एडिशन वाला ना, उसमें स्क्रीन ये ऑफर की गई थी। नेक्स्ट आ जाता है AQI, जो कि डिस्प्ले के साथ आपको एयर प्योरीफायर आपको ऑफर किया जाता है। अभी देखो 500 भी मेरे को लगता है 500 से ज़्यादा ही है। अभी हम पंजाब में है, बट वो फील पूरी दिल्ली वाली आ रही है, बिकॉज देखो AQI का हाल देखो यहाँ पे, दिवाली के बाद से तो और भी बुरा हाल हो चुका है। चलो ये तो प्रॉब्लम रहनी ही है, हम अच्छी चीज़ की बात करते हैं कि ये फीचर आपको मिल जाता है, और एयर प्योरीफायर भी कॉल करता है। अगर इसके लोअर वेरिएंट की बात करो तो ये फीचर लोअर वेरिएंट में मिसिंग है, इस वेरिएंट से आपको मिलना शुरू हो जाता है। अब बात करते हैं इसके 360 डिग्री कैमरे की क्वालिटी, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव्ड क्वालिटी मिलेगी। क्वालिटी तो इम्प्रूव है ही, उसके अलावा इसका जो यूज़र इंटरफेस है इसके स्क्रीन का, वो भी आपको काफ़ी स्मूथ मिल जाता है। इसके पुराने जो सफारी हैरियर आती थी उसके कंपैरेटिवली बहुत ही दिक्कत आती थी, इतनी बड़ी गाड़ी लेके, इतनी महंगी गाड़ी लेके भी यूज़र इंटरफेस इंटरेक्शन इतनी गंदी थी, तो इसमें वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी है। नेक्स्ट आ जाते हैं पूरे टच बेस्ड कंट्रोल पैनल, आपको दिए गए सारे कंट्रोल, जैसे कि 360 कैमरे का बताया मैंने, लॉकिंग का बताया, सेंट्रल लॉकिंग, बूट ओपनिंग का, हिजार्ड लैम्प का मिल जाता है। इवन इसमें आपको मैक्स कूल का फीचर, एसी का कंट्रोल, हालांकि वो बटन्स दिए गए हैं एसी को टेम्परेचर बढ़ाने घटाने के लिए। बाकी आपको ये सारी जो स्क्रीन है वो कनेक्टेड ऐसे मतलब पियानो ब्लैक फिनिशिंग मिल जाती है, पूरी स्ट्रिप मिल जाती है। एम्बिएंट लाइटिंग भी डेफिनेटली इसके लुक्स को इसको हाईलाइट कर रही है, डिफाइन कर रही है। बाकी आपको यहाँ पे मिल जाता है सॉफ्ट टच, यहाँ पे सॉफ्ट टच, बीच में आपको मिल जाता है हार्ड प्लास्टिक। अब बात करते हैं इसके ग्लव बॉक्स की, जो कि आपको इल्यूमिनेटेड ग्लव बॉक्स मिल जाता है, यानी कि लाइट मिल जाती है। ये बहुत ही अच्छी फीचर है, जब आप अंधेरे में कुछ सामान ढूंढ रहे हो, रख रहे हो, तो ये बहुत ही हेल्पफुल हो जाता है। डॉक्यूमेंट के लिए अलग स्पेस बनाई गई है, बाकी नीचे सामान रखने के लिए अलग स्पेस बनाई गई है, और इवन पेन होल्डर तक के लिए आपको अलग से स्पेस दी गई है। बाकी थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, एक थोड़ी सी नेगेटिव बात लगी है। अब जैसे कि ये वेरिएंट ऑटोमेटिक वेरिएंट है #डार्क का, तो ये 24.5 लाख का वेरिएंट है, उसमें आपको ऑटो डिमिंग नहीं, उसकी जगह मैनुअल IRVM ऑफर किया गया। हालांकि इसके जो टॉप वेरिएंट है उसमें फ़र्क रखने के लिए यहाँ पे मैनुअल IRVM दिया गया, तो वो थोड़ी सी निराशा वाली बात है कि इतने पैसे पे करके एटलीस्ट ये फीचर तो होना चाहिए था, ऑटो डिमिंग IRVM। बाकी आपको LED रीडिंग लैम्प मिल जाती, 3 लैम्प मिल जाते, इसका थ्रो भी बहुत ही बढ़िया है। इस तरफ देखोगे तो कुछ नहीं मिलता, इस तरफ मिल जाते आपको वैनिटी मिरर विद वॉर्म लाइट, डिफ्यूजर लाइट ऑफर की गई है, हेलोजन मिल जाती है। और
थोड़ा सा ऊपर देखो कि जैसे मैंने बताया वॉइस असिस्टेंट सनरूफ ऑफर किया गया है, इवन मूड लाइटिंग भी दी गई है। यहाँ पे मैं आपको बी रोल लगा देती हूँ। अब चलते हैं थोड़ा सा नीचे, थोड़ा नहीं ज़्यादा ही नीचे चलते हैं। चार्जिंग के लिए आपको मिल जाता है 45 वॉट का टाइप सी चार्जर, उसी के साथ साथ मिल जाता है आपको टाइप ए पोर्ट, और इस वेरिएंट से मिलना शुरू हो जाता है वायरलेस चार्जर भी ऑफर किया गया है। बाकी इसमें आपको ड्राइव मोड्स भी मिल जाते हैं, जैसे मैंने इकोनॉमी करा है, और इवन उसके हिसाब से ना एम्बिएंट लाइटिंग भी आती है। जैसे अभी आएगा सिटी ड्राइव मोड, उसमें आपको डार्क ब्लू आएगा, और अगर मैं बात करूं इसकी स्पोर्ट मोड की तो रेड लाइट आएगी। तो ड्राइव मोड्स भी मिल जाते हैं। हाँ, उसी के साथ साथ आपको टेरेन मोड्स भी मिल जाते हैं। हालांकि इसका जो नॉब है टेरेन मोड का वो आपको नॉर्मल ही मिलता है इस वेरिएंट में, बट अगर आप इसका टॉप वेरिएंट लेते हो उसमें आपको बी ज्वेल्ड टेरेन मोड सेलेक्टर मिलता है। ऊपर आपको स्क्रीन भी दी गई है, डेफिनेटली बहुत ही पसंद आएगी आपको। और इस वेरिएंट्स में आपको इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड फीचर के साथ ऑफर की जाती है, और इवन ई शिफ्टर भी इस वेरिएंट से मिलना शुरू हो जाता है। तो काफ़ी सारे फीचर्स हैं जिसके लोअर वेरिएंट के कंपेरेटिव कि 10 टोटल फीचर है, जिसकी मैं लिस्ट लगा देती हूँ यहाँ पे कि क्या फ़र्क है इसके एडवेंचर में और एडवेंचर प्लस में। आपको एक्स्ट्रा फीचर क्या क्या मिल जाते हैं यानी कि इस वेरिएंट में। बाकी आपको कप होल्डर मिल जाते हैं, इवन आपको छोटी आर्मरेस्ट मिल जाती है, लाइक लेंथ वाइज छोटी है, वैसे विड्थ वाइज ठीक है एक पर्सन के लिए। बीच में आपको मिल जाते हैं 12 वोल्ट का सॉकेट, टाइप सी पोर्ट, टाइप यू पोर्ट, और इसमें आपको कूल्ड टाइप सी पोर्ट एंड टाइप ए पोर्ट, 12 वोल्ट का सॉकेट, और आपको कूल्ड ग्लव बॉक्स ऑफर किया गया। ग्लव बॉक्स नहीं, आर्मरेस्ट। बट स्पेस बहुत ही कम दी गई है। अगर कूल्ड इसको कितना यूज़ किया जाएगा उसके लिए आई थिंक छोटी मोटी चीज़ें, छोटी छोटी कोल्ड ड्रिंक्स ही रखी जाएगी, कैन रखे जाएंगे। अब ये तो होगी इसके फ्रंट सीट्स की बात। अब चलते हैं इसके रियर सीट्स में आपको क्या अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं और क्या बुरी चीज़ें हैं। अब बैठ चुके हैं हम सेकंड रो में, कंफर्टेबल सीट्स मिल जाती हैं हमको। हाँ, एक चीज़ जो मिसिंग लगेगी वो है सेकंड रो वेंटिलेटेड सीट्स, जो कि आपको टॉप मॉडल परचेज करना पड़ेगा। टॉप मतलब जैसे एडवेंचर प्लस है ये, फिर आता है अकम्पनिश जिसमें आपको फ्रंट रो वेंटिलेट सीट्स मिलती हैं। अगर सेकंड रो चाहिए तो आपको टॉप वेरिएंट परचेज करना पड़ेगा अकम्पनिश प्लस, वो भी 6 सीटर वाला, तब जाके आपको सेकंड रो वेंटिलेटेड सीट। बहुत सारी कंडीशन है टाटा की, ओ माय गॉड, अगर चाहिए तो ये वेरिएंट ही लो, यही लेना पड़ेगा। चलो बाकी कुछ अच्छे फीचर्स की बात कर लेते हैं। सीट्स आर कंफर्टेबल, प्रॉपर स्पेस मिल पा रही है, मतलब जो साइड वाले पर्सन है वो तो आराम से बैठ पाएंगे, सेंटर वाला पर्सन है वो भी आराम से बैठ पाएगा, बस थोड़ी सी टनल है जिसकी वजह से बच्चा बैठेगा वो सही रहेगा। और भी उसका रीज़न है कि सेंटर में हेडरेस्ट है ही नहीं, चाहे लो एडवेंचर प्लस, चाहे अकम्पनिश प्लस, कोई भी वेरिएंट ले लो आपको हेडरेस्ट नहीं मिलेगा, इल्ला। और बाकी आपको छोटी हेडरेस्ट मिल जाती है एडवेंचर प्लस में। बाकी जो कंफर्ट वाले हेडरेस्ट है वो जैसे कि फोल्ड भी हो जाते हैं, मैं यहाँ क्लिप लगा देती हूँ, टॉप मॉडल की वीडियो हमने करी है, तो वो आपको मिल जाते हैं हेडरेस्ट, वो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। और उसके अलावा आपको इसमें आपको एलईडी रीडिंग लैंप्स मिल जाते हैं दोनों ही साइड पे, जो कि डेडिकेटली मतलब दोनों पर्सन के लिए, इसको अपनी यूज़ करनी ये कर लेगा, लेफ्ट साइड वाले को यूज़ करनी है वो कर लेगा, सेंटर वाले का पता नहीं। बाकी आपको जो एसी इवेंट्स है वो भी आराम से लेफ्ट वाले के लिए राइट वाले के लिए दिए गए डेडिकेटली, लेफ्ट वाले के लिए डेडिकेटली दिए गए, सेंटर वाले का पता है वो आगे से हवा आएगी, बट उसको उनके अकॉर्डिंगली देखना पड़ेगा कि हाँ कि पीछे हवा आ रही है। अदरवाइज जो साइड वाले पर्सन है वो अपने हिसाब से स्पीड एडजस्ट कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, जो साइड वाले पर्सन है उसको बंद करना है या ऑन करना है वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो थर्ड रो है, उसमें थर्ड रो जाने से पहले मैं बता दूं इसमें आपको बड़ा अच्छा चीज़ मिल जाती है, वो है सनशेड। सेकेंड रो में मिल जाते हैं, ये फीचर एक अच्छा लगता है जो कि इस वेरिएंट से मिलना शुरू हो जाता है। उसके अलावा जो थर्ड रो की लाइट है ना, वो उसका थ्रो बहुत बढ़िया है, वो प्रॉपर एलईडी ऑफर की जाती है आपको। बाकी थर्ड रो में स्पेस कितनी है वो हमने टॉप वेरिएंट की वीडियो बनाई है, डिटेल वीडियो, टॉप वेरिएंट में क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं, क्या वर्थ है कि नहीं है, तो उसमें वो आप देख सकते हो। और थर्ड रो में कितनी स्पेस है वो भी आप उसमें देख सकते हो। सेकेंड रो के डोर साइड की एक अच्छी चीज़ एक बुरी चीज़ बताती हूँ। अच्छी चीज़ ये है, एक तो आपको रियर सनशेड मिल जाती है, बाकी आपको प्रॉपर स्पेस मिल जाती है, वाटर बॉटल होल्डर ऊपर भी आपको स्पेस दी गई है, जिसमें फ़ोन या फिर छोटा मोटा सामान रखा जा सकता है। और डोर की जो लुक है सेम एज फ्रंट, क्रोम डोर हैंडल्स, पैनल की फिनिशिंग, सैटिन क्रोम, डार्क क्रोम फिनिशिंग मिल जाते हैं।
अब आती है बुरी चीज़ ये है कि इसकी डोर की ओपनिंग है वो बहुत ही छोटी है। अगर हम बात करें एल्ट्रोस की, टाटा पंच की, उसमें तो 90 डिग्री तक डोर ओपन हो जाते हैं। बट आप सोचो ना कि सेकंड रो में एक तो बैठना है सेकंड रो वाले पर्सन ने, बाकी थर्ड रो में भी यहीं से जाना है, तो ये मुझे लगता है कि और भी ओपन, मतलब 90 डिग्री तक तो ओपन होना ही चाहिए था। इसकी वजह से ये चीज़ मुझे नेगेटिव लगी है इसकी। अब आती है मेन चीज़ की बारी, वो है कंक्लूजन। अब जैसे कि एडवेंचर प्लस एडिशन है वो विदाउट हैशटैग डार्क लेते हो तो 22.5 लाख एक्स शोरूम से शुरू हो जाता है मैनुअल ट्रांसमिशन, और अगर आप देते हो 50,000 और एक्स्ट्रा जैसे कि हैशटैग डार्क एडिशन चाहिए तो 23,04,000 का ये आपको हैशटैग डार्क एडिशन पड़ेगा मैनुअल ट्रांसमिशन। अब ये तो हो गए नॉर्मल वेरिएंट एडवेंचर प्लस के। अब इसी में अगर आपको एडस चाहिए जैसे कि एडवेंचर प्लस ए जो कि एडस फीचर है तो 50,000 और एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, तो 23.5 लाख से मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाती है आपको एडवेंचर प्लस एडस फीचर। अब ये मैंने 3 वेरिएंट्स बता दिए, इसी के साथ साथ मैं ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के प्राइस भी मेंशन कर देती हूँ। अब इसके हाईलाइटेड फीचर्स क्या हैं? एक तो आपको इसमें फ्रंट पार्किंग सेंसर एडिशनली मिल जाती है, 360 डिग्री कैमरा ऑफर किया जाता है, एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, फॉग लैम्प ऑफर किए जाते हैं, और उसके अलावा आपको एलईडी डीआरएल्स हो गया, वॉइस असिस्टेंट पैनोरामिक सनरूफ विद मूड लाइटिंग, एम्बिएंट लाइटिंग भी मिल जाती है, और उसके अलावा आपको बड़ी स्क्रीन भी मिल जाती है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी ऑफर किया जाता है, कंफर्टेबल सीट्स मिल जाती हैं, सनशेड ऑफर किए जाते हैं, ऑटोमेटिक हेडलैम्प का फीचर मिल जाता है, रेन सेंसिंग वाइपर का फीचर मिल जाता है, एयर प्योरीफायर जो कि एयर की कंडीशन बहुत ही ख़राब है, विद AQI डिस्प्ले के साथ ऑफर किया जाता है, ड्राइव मोड्स मिल जाते हैं, ट्रेन मोड्स मिल जाते हैं, तो पैडल शिफ्टर भी आपको मिल जाते हैं जो कि ऑटोमेटिक में मिलते हैं, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो फंक्शन के साथ, ये सारे फीचर आपको इस वेरिएंट में ऑफर किए जाते हैं। बट 6 स्पीकर सिस्टम मिलते हैं। मुझे लगता है कि अगर आप हैशटैग डार्क एडिशन मैनुअल ट्रांसमिशन देख रहे हो तो 23 लाख तक आपका बजट गया शोरूम प्राइस, तो मुझे लगता है कि 1 लाख सिर्फ 1 लाख और एक्स्ट्रा पे करके आप इसका टॉप वेरिएंट, टॉप से एक नीचे अकम्पलिश वेरिएंट ले सकते हो जिसका प्राइस है फॉर मैनुअल ट्रांसमिशन 24 लाख 23.99, 24 लाख ही हो गया, 1.5 लाख का फ़र्क है। बट इस 1.5 लाख में अब एक बार ही गाड़ी लेनी है, आपने बार बार तो लेनी नहीं कि एक बार सफारी ये वेरिएंट ले लिया, कभी फिर 1-2 महीने बाद कंपनी ले लिया, ऐसे तो होना नहीं, एक बार ही गाड़ी लेनी है तो 24 लाख खर्च रहे हो तो 1 लाख क्यों एक्स्ट्रा खर्चने में, मतलब खर्च लेना चाहिए मुझे जो लगता है, जो कि वैल्यू फॉर मनी रहेगा इसके अकॉर्डिंगली। अब इस 1.5 लाख में आपको एडिशनली क्या क्या फीचर मिल जाते हैं? एक तो आपको वाइट ब्राउन थीम इंटीरियर मिल जाता है, 19 इंचेस के अलॉय व्हील मिल जाते हैं अगर आपको नॉर्मल वेरिएंट लेते हो, जो हैशटैग डार्क है उसमें तो आपको 19 इंचेस के मिलेंगे ही। उसके अलावा आपको 6 एयर बैग की जगह 7 एयर बैग्स ऑफर किए जाते हैं, जेस्चर कंट्रोल इलेक्ट्रिक टेलगेट मिल जाता है जो कि इलेक्ट्रिक टेलगेट भी है और जेस्चर कंट्रोल, ऐसे पैर करोगे तो जो टेलगेट है वो ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट इसमें आपको जो सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर फ्रंट एंड रियर में फीचर मिल जाता है, वेलकम गुड बाय का फंक्शन आपको फ्रंट में और रियर में मिल जाता है, 6 वे इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल पावर सीट मिल जाती है ड्राइवर, और उसके अलावा जो को ड्राइवर है वो 4 वे इलेक्ट्रिकल के साथ साथ वो स्पोर्ट में मिल जाता है जो कि इलेक्ट्रिक ऑफर किया गया है। उसके अलावा फ्रंट सीट्स आपको मिल जाती है वेंटिलेटेड, हालांकि सेकेंड रो वेंटिलेटेड है, वो आपको टॉप एंड यानी कि अकम्पलिश प्लस में ऑफर की जाएंगी। नेक्स्ट 9 JBL के स्पीकर सिस्टम मिल जाते हैं, वैसे इसमें तो नॉर्मल स्पीकर सिस्टम मिलते हैं, इसमें कोई ब्रांडिंग नहीं है, बट JBL की क्वालिटी बहुत ही सुपर्ब है। बाकी जो इसमें ट्रेन मोड्स मिलता है सिलेक्टर, उसमें आपको स्क्रीन मिलती है, वो भी एक बहुत ही बढ़िया फीचर है। फॉग लैम्प विद कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ एडिशनली मिल जाता है, ऑटो डिमिंग IRVM, जैसे कि इसमें मैनुअल डिमिंग है उसमें आपको ऑटो डिमिंग IRVM ऑफर किया जाएगा। हिल डिसेंट कंट्रोल जो कि इसमें मिसिंग है, इसमें आपको हिल होल्ड ही ऑफर किया जाता है, हिल डिसेंट आपको अपर वेरिएंट में मिल जाता है। रियर में फॉग लैंप आपको मिलते हैं जो कि इस वेरिएंट में मिसिंग है, तो आप देख सकते हो 10-15 फीचर्स जो एडिशनली मिल जाते हैं, छोटे मोटे फीचर्स, कॉस्मेटिक चेंजेस नहीं बल्कि एडिशनली आपको फीचर ऑफर किए जाते हैं कि 1.5 लाख के फर्क में। अगर आपका एडवेंचर प्लस तक बजट जा रहा है तो मुझे लगता है कि आपको अकम्पनिश लेना चाहिए, डेफिनेटली वो आपके लिए वैल्यू फॉर मनी रहने वाला है इसके अकॉर्डिंगली, एडवेंचर प्लस के अकॉर्डिंगली। तो मैंने यहाँ पे पूरी डिटेल लगा दी है। अब मैं यहाँ पे एडवेंचर प्लस और अकम्पनिश प्लस के फीचर मेंशन कर देती हूँ, आपको बहुत ही बढ़िया आइडिया हो जाएगा कि आपके लिए कौन सा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट, मैं क्यों कह रही हूँ कि आपको अकम्पनिश प्लस वेरिएंट इनकी अकम्पनिश वेरिएंट लेना चाहिए टॉप वेरिएंट। अब ये है टाटा सफारी,
अब परचेज़ करनी है, चाहे टाटा हैरियर हो, टाटा नेक्सॉन हो, टाटा पंच, कोई भी गाड़ी हो टाटा की, अगर आप वो जलंधर की आसपास के एरिया से, पंजाब से हो, तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर ज़रूर कॉल करें सारी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए। और जहाँ पे जल्दी डिलीवरी चाहिए, बेस्ट कस्टमर सेटिस्फेक्शन चाहिए, आप विजिट भी कर सकते हो टाटा कॉस्मो जलंधर में। तो ये थी मेरी तरफ से वीडियो ऑन टाटा सफारी एडवेंचर प्लस एडिशन। हमने इसके टॉप वेरिएंट अकम्पनिश की भी वीडियो बनाई है, उसे भी चैनल पर चेकआउट जरूर कर ले, आपको बहुत बड़ी आइडिया हो जाएगा। बिकॉज ये वेरिएंट आई थिंक आप नहीं लेने वाले हो, टॉप वेरिएंट लेने वाले हो, तो उसकी वीडियो भी डिटेल में देख लीजिए जो कि चैनल पे अपलोडेड है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।